चंबल नदी पर निर्मित बांध। क्रम उद्गम से यमुना तक। तो पहला बांध है चंबल नदी पर गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी पर निर्मित पहला व सबसे बड़ा बांध है। इसकी ऊंचाई 62.17 मीटर 204 फीट है। विद्युत उत्पादन 115 मेगावाट। दूसरा बांध है चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध, रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ में है। चंबल परियोजना का दूसरा चरण है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। किसकी दृष्टि से? बहाव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। यहीं पर स्थित है राजस्थान ऑटोमेटिक पावर स्टेशन 1973 में कनाडा के सहयोग से राणा प्रताप सागर बांध पर है राजस्थान ऑटोमेटिक पावर स्टेशन, जिसकी स्थापना 1973 में कनाडा के सहयोग से की गई थी। विद्युत उत्पादन 172 मेगावाट है। राणा प्रताप सागर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है। तो चंबल नदी पर निर्मित बांध पहला है गांधी सागर और दूसरा राणा प्रताप सागर बांध। गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश में और राणा प्रताप सागर रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ में है। पहला बांध है गांधी सागर बांध चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है और ये राणा प्रताप सागर रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ में है। ये दूसरा बांध है, दूसरे चरण में इसका निर्माण हुआ था और ये सबसे बड़ा बांध है। किसकी दृष्टि से? बहाव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट पेज पलटते हैं। नंबर 2 और तीसरा बांध है जवाहर सागर बांध। ये कोटा में स्थित है। विद्युत उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। चौथा है कोटा बैराज, कोटा सिंचाई बांध है कोटा में, ये भी कोटा में है। चंबल नदी का एकमात्र बैराज या बांध बैराज है चंबल नदी का एकमात्र। उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। यह चंबल नदी पर सबसे अधिक प्रदूषित। चंबल पर कुल 10 लिफ्ट नहरें हैं। 8 लिफ्ट नहरें कोटा बैराज के दाईं ओर दाईं नहर पर। चंबल नदी पर कुल 10 लिफ्ट नहरें हैं। 8 लिफ्ट नहरें कोटा बैराज के दाईं नहर पर है। प्रमुख सिंचाई योजनाएं चंबल में। जालीपुरा लिफ्ट कोटा में, दिगोद कोटा में, अंता बारा में और पीपलदा लिफ्ट सवाई माधोपुर में। जालीपुरा कोटा में, दिगोद कोटा और अंता बारा में, ये अट्टा नहीं अंता है। पीपलदा लिफ्ट सवाई माधोपुर में। तो चंबल नदी पर चारों बांधों को देख चुके हैं। अब नेक्स्ट नदी पर जाते हैं। नेक्स्ट बिसलपुर बांध। यह टोंक में स्थित है। देवली टोंक में स्थित है। बिसलपुर बांध देवली टोंक में स्थित है। निर्माण काल 1987 से 1999। बनास व खारी नदियों के संगम पर। राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना बांध है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, वे बिसलपुर बांध पर है।
पेयजल आपूर्ति जयपुर, अजमेर, टोंक, देवली। ब्राह्मणी नदी को बनास से जोड़ने की योजना जल स्तर बढ़ाने हेतु। अब बनास नदी पर बांध देख लेते। राजसमंद बांध राजसमंद में। बनास नदी पर राजसमंद मेवाड़ की जीवन रेखा। राजसमंद बांध ये मेवाड़ की जीवन रेखा है। ये तो पढ़ चुके हैं बिसलपुर बांध टोंक में। राजसमंद बांध बनास नदी पर, और माई बांध बांसवाड़ा में है। मोराकुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में है। ईसरदा बांध टोंक में है। माई बांध बांसवाड़ा में, मोराकुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में, और ईसरदा बांध टोंक में है। ईसरदा बांध टोंक में। अब गंभीरी नदी पर निर्मित बांध देख लेते हैं। तो गंभीरी नदी पर पहला है पांचना बांध, करौली में है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। पांचना बांध करौली में राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। गंभीरी की 5 सहायक नदियों निर्मित। गंभीरी की 5 नदियों पर निर्मित। अजान बांध भरतपुर में है। घना पक्षी विहार को जल आपूर्ति करता है। अजान बांध भरतपुर में घना पक्षी विहार को जल आपूर्ति करता है। काली सिंध नदी पर बांध। हरिश्चंद्र सागर बांध झालावाड़ में है। नवनेरा या नरेना बांध दिघोद कोटा में है। काली सिंध पर हरिश्चंद्र सागर बांध झालावाड़ में, और नवनेरा या नरेना बांध दिघोद कोटा में है। अजान बांध भरतपुर में है। पांचना बांध करौली में है। मिट्टी का बांध है। गंभीरी की 5 सहायक नदियों पर निर्मित है। पांचना बांध गंभीरी की 5 सहायक नदियों पर निर्मित है। पांचना बांध कहाँ पर है? करौली में। गंभीरी की 5 सहायक नदियों पर निर्मित है। माई नदी पर बांध देख लेते हैं। तो माई नदी पर बांध आता है फर्स्ट माई बजाज सागर। माई बजाज सागर बांसवाड़ा में है। कागदी पिकअप बांध ये भी बांसवाड़ा में है। माई नदी पर निर्मित बांध माई बजाज सागर बांसवाड़ा में है। कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में है। पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र। जसवंत सागर बांध जोधपुर में है। उमेद सागर बांध जोधपुर में है। जसवंत सागर बांध जोधपुर में है। उमेद सागर बांध जोधपुर में है। जवाई बांध सुमेरपुर पाली में है। मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। जवाई बांध पाली मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? जवाई बांध पाली को कहते हैं। जसवंत सागर बांध जोधपुर में है। जसवंत सागर बांध जोधपुर में। उमेद सागर बांध जोधपुर में। जवाई बांध पाली सुमेरपुर पाली में है। मारवाड़ का अमृत सरोवर है। निर्माण 1946 में। जोधपुर व पाली का मुख्य पेयजल स्रोत है। जोधपुर और पाली का मुख्य पेयजल स्रोत है। जोधपुर और पाली।
अन्य महत्वपूर्ण बांध देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बांध कौन कौन से हैं? तो रामसागर तालाब सोजत पाली में है, गेप सागर डूंगरपुर में है, धौलपुर बांध चित्तौड़गढ़ में है, हिंगोनिया बांध जयपुर में है, मोरेल बांध या डीग बांध सवाई माधोपुर में है। मोरेल बांध या डीग बांध सवाई माधोपुर में है। मोरा सागर बांध सवाई माधोपुर में है। हारोट बांध या अपनी बांध सिरोही कृष्णावती नदी पर है। रामसागर बांध सोजत पाली में है। गेप सागर बांध डूंगरपुर में, धौलपुर बांध चित्तौड़गढ़ में है, हिंगोनिया बांध जयपुर में, या मोरेल या डीग बांध सवाई माधोपुर में, मोरा सागर सवाई माधोपुर में, हारोट या अपनी बांध सिरोही में। एग्जाम में याद रखने के लिए गोल्ड पॉइंट। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध। सबसे बड़ा मिट्टी का बांध पांचना बांध करौली। एकमात्र कंक्रीट का बांध बिशलपुर। सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिशलपुर। चंबल नदी सबसे अधिक प्रदूषित कहाँ पर होती है? कोटा बैराज से। किस जगह से होती है चंबल नदी सबसे अधिक प्रदूषित? तो कोटा बैराज से। बांध हो चुके हैं कंप्लीट। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। राजस्थान में खनिज। तो आज पढ़ने वाले हैं हम राजस्थान में खनिज। सबसे बड़ी बात यह समझ लो कि राजस्थान में खनिज संपदा में मामले में समृद्ध राज्यों में से एक है। राजस्थान खनिज संपदा के मामले में भारत में सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। पूरे देश में जितने खनिज पाए जाते हैं उनमें से 81 प्रकार के खनिज राजस्थान में मिलते हैं। पूरे देश में जितने खनिज पाए जाते हैं उनमें से 81 प्रकार के खनिज राजस्थान में मिलते हैं। यही वजह है कि यहाँ से 68 तरह के खनिजों का उत्पादन हो रहा है। 58 68 नहीं 58 तरीके के खनिजों का उत्पादन हो रहा है। यही वजह है कि यहाँ से 58 तरह के खनिजों का उत्पादन हो रहा है। खनिज भंडार के आधार पर राजस्थान का स्थान झारखंड के बाद दूसरा है। भंडार के आधार पर स्थान दूसरा है और यहाँ पर 58 तरह के खनिजों का उत्पादन हो रहा है। और खनिज उत्पादन के मूल्य की बात करें तो राजस्थान झारखंड और मध्य प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर आता है। राजस्थान तो सीधा सीधा खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। यहाँ सर्वाधिक खनिज विविधता देखने को मिलती है। खान एवं भूविज्ञान विभाग का मुख्यालय उदयपुर में है। खान एवं भू विभाग का मुख्यालय उदयपुर में है। RSMML राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड स्थापना 1976 में हुई। मुख्यालय उदयपुर में। काम खनिजों का खनन करना, उनका विकास करना। RSMML का क्या काम है? तो खनिजों का खनन करना, उनका विकास करना। मुख्यालय उदयपुर में है। स्थापना 1976 में। 1976 में इसकी स्थापना की गई। RSMML
की गतिविधियों को 4 भागों में बांटा गया है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर जिंक स्मेल्टर ये उदयपुर में है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर जिप्सम ये बीकानेर में है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर लाइमस्टोन ये जयपुर में है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर फ्लोराइड ये जयपुर में है। तो ये जिंक वाली उदयपुर में, जिप्सम बीकानेर, लाइमस्टोन जयपुर और फ्लोराइड जयपुर। RSMML की गतिविधियां 4 भागों में हो गई। जिंक वाली उदयपुर, जिप्सम वाली बीकानेर, लाइमस्टोन जयपुर और फ्लोराइड जयपुर। RSMDC राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम। RSMDC राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, इसके बारे में अभी देखते हैं। स्थापना हुई 1979 में। वर्ष 2003 में इसका विलय RSML में कर दिया गया, MML में कर दिया गया। राजस्थान के खनन क्षेत्र में सुधार के कारण 2011-12 में GAVAS राज्य सकल मूल्य वर्धन में 5.77% की वृद्धि देखी गई। 5.77 की वृद्धि देखी गई। 2024-25 में खनन क्षेत्र में योगदान रहा GSVA के करीब 3.30%। खनिजों का वर्गीकरण। अब खनिजों को देख लेते हैं कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज यानी वो खनिज जो जिनसे धातु निकलती है, जिनका इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है। वो खनिज जिनसे धातु निकलती है, जिनका इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है, उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, बॉक्साइट, क्रोमियम, क्रोमाइट। धात्विक खनिज 2 प्रकार की होती है, लोह धात्विक और अलोह धात्विक। लोह धात्विक में लोहा आता है, मैग्नीज आता है। अलोह धात्विक में तांबा, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आती है। लोह धात्विक और अलोह धात्विक। लोह धात्विक में लोहा, मैग्नीज और अलोह धात्विक में तांबा, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आते। अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज जिनसे धातु नहीं बनती है, जो ज्यादातर औद्योगिक कामों में आते हैं। चूना पत्थर, फेल्सपार, फास्फोराइट, डोलोमाइट, जिप्सम, संगमरमर। आणविक खनिज। यूरेनियम, लिथियम, बेरिलियम, ग्रेफाइट ये आणविक खनिज की कैटेगरी में आते हैं। आणविक खनिज यूरेनियम, लिथियम, बेरिलियम, ग्रेफाइट। यूरेनियम, लिथियम, बेरिलियम, ग्रेफाइट आणविक खनिज। उर्वरक खनिज जिनके उर्वरक निर्माण में प्रयोग किया जाता है। जिप्सम, रॉक फास्फेट, पोटास, नाइट्रेट। जिप्सम, रॉक फास्फेट, पोटास, नाइट्रेट। ईंधन कोयला या ईंधन खनिज। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ईंधन खनिज में कौन कौन आते हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। नोट करने वाली बात क्या है? तो नोट करने वाली बात यह है, सीसा, जस्ता, सिलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, जिप्सम, तांबा, ग्रेड बी, इनमें राजस्थान का एकाधिकार है, यानी सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही पाई जाती है। कौन कौन? सीसा, जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, जिप्सम, तांबा, ग्रेड बी का सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं, यानी राजस्थान में इनका एकाधिकार है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं। सीसा, जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, जिप्सम, तांबा।
ये सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं। ये फटील या सीसा जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, जिप्सम, तांबा, ग्रेड बी सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलते हैं। प्रमुख धात्विक खनिज, ये प्रमुख धात्विक खनिज पढ़ लेते हैं। लोहा, भारत में लोहे के दो अच्छे किस्म के भंडार मिलते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। राजस्थान में ज़्यादातर हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं लोहे के, तो मोर्चा, बागोड़ा, भीम, बोमानी, गंगापुर, सरवाना, ये जयपुर में पाई जाती है। मोर्चा, बागोड़ा, भीम, बोमानी, गंगापुर, सरवाना जयपुर में। टीडीआर सरायसा, लसाड़िया उदयपुर में। टीडीआर सरायसा, लसाड़िया उदयपुर में। झाड़ोल, गाठोल, सरगुजा, मंकी का बास, ये सीकर में पाए जाते हैं। डूंगर सिंहा, बामनी सराय, पंचकली, झुंझुनू में पाए जाते हैं। डूंगर सिंहा, बामनी सराय, पंचकली, झुंझुनू में पाई जाती है। तांबा, ताम कॉपर को देख लेते हैं। तांबे भंडार की दृष्टि से राजस्थान में प्रथम स्थान है। उत्पादन में मध्य प्रदेश 42% के साथ दूसरे स्थान पर है। प्रमुख क्षेत्र, राजस्थान में तांबे उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं। खेतड़ी, झुंझुनू में तांबे का उपयोग बिजली तार, मशीन, बर्तन, उपकरण आदि में। भारत में तांबे का उत्पादन, भारत में तांबे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में तांबे का उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा भारत में तांबे का उत्पादन किया जाता है। सीसा जस्ता, सीसा जस्ता मिश्रित रूप से मिलता है, गेलेना भी कहते हैं। सीसा जस्ता के साथ चांदी भी मिलती है। सीसा विद्युत का कुचालक होता है। सीसा विद्युत का कुचालक होता है। यह प्रोटेरोजाइक चट्टानों में पाया जाता है। उपयोग बैटरी, रेल इंजन, हवाई जहाज। बैटरी, रेल इंजन, हवाई जहाज में किया जाता है। सीधा जस्ता यह प्रोटेरोजोइक चट्टानों में पाया जाता है। प्रोटेरोजोइक चट्टानों में पाया जाता है। प्रोटेरोजोइक चट्टानों में पाया जाता है। उपयोग बैटरी, रेल इंजन, हवाई जहाज। सीसा जस्ता का उपयोग बैटरी, रेल इंजन और हवाई जहाज में किया जाता है। राजस्थान का सीसा जस्ता भंडार में प्रथम स्थान एकाधिकार भी है। प्रमुख क्षेत्र, सीसा जस्ता के प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं। जावरमाला, दरीवा मगरा उदयपुर में है। मोचिया मगरा या बलारिया राजसमंद में है। रामपुरा आंगुचा भीलवाड़ा में है। यहाँ सबसे बेहतरीन किस्म का सीसा जस्ता मिलता है। यहाँ सबसे यानी रामपुरा आंगुचा भीलवाड़े में यहाँ पर सबसे बेहतरीन किस्म का सीसा जस्ता मिलता है। रामपुरा आंगुचा भीलवाड़ा में सबसे बेहतरीन किस्म का सीसा जस्ता मिलता है।
देश का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। देश का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र राजपुरा दरीबा है। देश का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र राजपुरा दरीबा सिंदरास खुर्द मोखमपुरा ये राजसमंद में है। राजपुरा दरीबा सिंदरास खुर्द मोखमपुरा राजसमंद में है। चांदी चांदी विद्युत की सुचालक होती है। राजस्थान में चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। देश में प्रथम स्थान पर है। प्रमुख प्राप्ति स्थल जावर उदयपुर राजपुरा दरीपा राजसमंद रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा में। जावर उदयपुर में राजपुरा दरीपा राजसमंद में है और रामपुरा अंगुजा भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में है मतलब साहब है राजस्थान में चांदी के मामले में बहुत मजबूत है। सोना भारत में सबसे ज्यादा सोना कर्नाटक से निकलता है। भारत में सबसे ज्यादा सोना कर्नाटक से निकलता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है यानी बहुत पतले तार बहुत यानी तार बहुत पतले बनाए जा सकते हैं। राजस्थान के प्रमुख स्थान आनंदपुर बूकिया जगपुरा बूकिया देवलवाड़ा सिंगाना माता बांसवाड़ा में सलमपुर उदयपुर में हाल ही में घाटोल बांसवाड़ा और उदयपुर में। सोना सबसे ज़्यादा सोना कर्नाटक से निकलता है। भारत में सबसे ज़्यादा सोना कर्नाटक से निकलता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है यानी तार बहुत पतली बनाए जा सकते हैं। आनंदपुर बूकिया जगपुरा बूकिया देवलवाड़ा व सिंगाना माता बांसवाड़ा में सलूम्बर उदयपुर में हाल ही में घाटोल बांसवाड़ा और उदयपुर में। टंगस्टन वुल्फ्राम हीरे के बाद हीरे के बाद सबसे कठोर धातु सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण खनिज है। विद्युत बल्ब में इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीज राजस्थान में सर्वाधिक भंडार बांसवाड़ा में। देश में मैग्नीज के भंडार बांसवाड़ा से राजसमंद तक फैले हुए हैं। बांसवाड़ा से राजसमंद तक फैले हुए हैं। प्रमुख प्राप्ति स्थल लोहागढ़ी नरतिया कमला तलवाड़ा कालाखेड़ा शिवमोरी शिवपुरिया रोहिड़ा घोसिया कर्मा लोहागढ़ी नरतिया कामला तलवाड़ा कालाखेड़ा शिवमोरी शिवपुरिया रोहिड़ा घोसिया कर्मा प्रमुख प्राप्ति स्थल है मैंगनीज के। बेरिलियम परमाणु रिएक्टर मॉडरेटर के रूप में काम आता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर भारतीय सेना करती है। प्रमुख प्राप्ति स्थल सिंगरवा सिवाना शिकारबाड़ी उदयपुर है। कुडलिया जयपुर में है। आमेट राजसमंद बांदर सिंदरी अजमेर। बॉक्साइट एल्यूमीनियम का अयस्क है। राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर में है। अभ्रक विद्युत का कुचालक है। उच्च तापमान सहन करता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में काम आता है। इलेक्ट्रॉनिक अभ्रक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में काम आता है। उच्च ताप को सहन करता है। विद्युत का कुचालक है। बॉक्साइट एल्यूमीनियम का अयस्क है। राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर में है बॉक्साइट।
जालोर राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन जालोर। अब्रक का प्रमुख प्राप्ति स्थल काटरुकी, करड़ा, ऊंट, चावड़ी, रामीकाल, सियाना, भीम, पीपलू, जालोर। लाल बलुआ पत्थर या लाल स्टोन राजस्थान का स्थान प्रथम। राजस्थान में प्रथम जोधपुर। लाल बलुआ पत्थर या लाल स्टोन राजस्थान में स्थान है प्रथम और राजस्थान का स्थान में प्रथम और राजस्थान में स्थान प्रथम जोधपुर का है। प्रमुख क्षेत्र बादामी पत्थर जोधपुर, सफेद पत्थर अजमेर, गुलाबी पत्थर बांसवाड़ा चित्तौड़। बांसवाड़ा चित्तौड़ में बांसवाड़ा चित्तौड़ में। प्रमुख क्षेत्र बादामी पत्थर जोधपुर में, सफेद पत्थर अजमेर में, गुलाबी पत्थर बांसवाड़ा चित्तौड़ में, लाल पत्थर दौसा धौलपुर करौली में। दिल्ली के लाल किले राष्ट्रपति भवन में राजस्थान के इसी लाल पत्थर लगा हुआ है। कौन सा? लाल बलुआ पत्थर या लाल स्टोन। राजस्थान में स्थान प्रथम है। राजस्थान का स्थान प्रथम और राजस्थान में प्रथम जोधपुर है। बादामी पत्थर जोधपुर का है। सफेद पत्थर बादामी पत्थर जोधपुर का है। सफेद पत्थर अजमेर का। गुलाबी पत्थर बांसवाड़ा चित्तौड़ का। लाल पत्थर दौसा धौलपुर करौली का। दिल्ली के लाल किले और राष्ट्रपति भवन में राजस्थान का लाल पत्थर लगा हुआ है। ईंधन खनिज इनसे ऊर्जा प्राप्ति होती है। इसका उपयोग सीधे रूप में नहीं किया जाता। कोयला भारत में सर्वाधिक कोयला झारखंड में। कोयले के 4 प्रकार होते हैं। कोयले के 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला, कार्बन की मात्रा 80 से 90%। बिटुमिन्स कार्बन की मात्रा 75 से 80%। कार्बन की मात्रा 75 से 80%। लिग्नाइट कार्बन की मात्रा 50%। पीट पीट लिग्नाइट बिटुमिनी एंथ्रासाइट कोयले के 4 प्रकार होते हैं। पीट लिग्नाइट बिटुमिनी एंथ्रासाइट। तो पीट पीट में 50% से कम होती है कार्बन की मात्रा। लिग्नाइट कार्बन की मात्रा 50% और बिटुमिन्स में 75 से 80%। और एंथ्रासाइट में सबसे अच्छा कोयला है तो 80 से 90% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। लिग्नाइट बुरा कोयला राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। यह निम्न तापमान का कोयला है। प्रमुख प्राप्ति स्थल कपूरड़ी, जलीपा, गिरौल, सोनड़ी, कुरला, बारडोली, मान्य की ढाणी, बाड़मेर। कपूरड़ी, जालिपा, गिरौल, सोनड़ी, कुरला, बडोली, मान्य की ढाणी, बाड़मेर। ये प्रमुख प्राप्ति स्थल है लिग्नाइट किस्म के कोयले के। लिग्नाइट खनन का कार्य मान्य की ढाणी, बाड़मेर। लिग्नाइट खनन का कार्य RSMML द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान का पहला आधुनिक ओपन कास्ट लिग्नाइट खनन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तृतीय महाकल्प निर्मित परतदार चट्टानों अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तृतीय महाकल्प में निर्मित परतदार चट्टानों अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। प्रमुख जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर। इसलिए यहाँ खनिज तेल प्राकृतिक गैस के भंडार है।
कच्चा तेल, भारत में उत्पादन का पहला स्थान मुंबई हाई, राजस्थान में मुंबई हाई का राजस्थान का स्थान दूसरा 14.95%। कच्चे तेल का कुल उत्पादन 29.36 मिलियन टन। 29 पॉइंट कच्चे तेल का कुल उत्पादन कितना होता है तो 29.36 मिलियन टन। राजस्थान का योगदान 4.39 मिलियन टन। खास बात, राजस्थान में कच्चे तेल का सर्वाधिक भंडार और उत्पादन बाड़मेर में। राजस्थान में सर्वाधिक भंडार एवं उत्पादन बाड़मेर में होता है। 15 तेल क्षेत्रों में से 66,000 से 67,000 बैरल प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। 15 तेल क्षेत्रों में से 66,000 से 67,000 बैरल प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। पेट्रोलियम से जुड़े संस्थान, राजस्थान में पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना 1997 में जयपुर में। राजस्थान में पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना 1997 में जयपुर में। राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (RSPCL) का गठन 2008 में। राजस्थान के पेट्रोलियम बेसिन 4: बाड़मेर, सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन। राजस्थान के पेट्रोल बेसिन कितने हैं? पेट्रोलियम बेसिन 4। पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना 1997 में जयपुर में और राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की स्थापना 2008 में। 1997 में जयपुर में, राजस्थान में पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना 1997 में जयपुर में और राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम 2008 में। राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की स्थापना (RSPCL) की स्थापना 2008 में। राजस्थान राज्य के पेट्रोलियम बेसिन 4: बाड़मेर, सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन। बाड़मेर, सांचौर बेसिन और जैसलमेर बेसिन। बाड़मेर, सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन, विंध्य बेसिन। बाड़मेर, सांचौर बेसिन फर्स्ट 4 बेसिन है। बीकानेर, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन, विंध्य बेसिन। प्रमुख तेल क्षेत्र सांचौर, कास, गुडामलानी, बाड़मेर में है। कोलायत वायु है नागाड़ा, बालोतरा में है। कोलायत वायु नागाड़ा, बालोतरा में है। बावड़ी, लोडवा व बायावला, जैसलमेर। बावड़ी, लोडवा व बायावला, जैसलमेर। खियावास, नागौर। खियावास, नागौर। सांचौर, कास, गुडामलानी, बाड़मेर में है। कोलायत वायु नागाड़ा, बालोतरा में है। बावड़ी, लोडवा, बायावला, जैसलमेर में। बावड़ी, लोडवा, बायावला जैसलमेर में। खियावास, नागौर में है। बायावला, सादेवाला, भागेवाला, बायावाला जैसलमेर में। बागेवाला है या बायावाला नहीं, बागेवाला होगा शायद, में तेल के भंडार मिले हैं। सांचौर, बागेवाला। राजस्थान में पेट्रोलियम तेल, राजस्थान में अभी 12 पीएमएल पेट्रोलियम माइनिंग लेसेज में है। अभी 12 पीएमएल में है। पीएल में राजस्थान में अभी 12 पीएमएल है। तेल विकास और दोहन उत्पादन हो रहा है। केयर्न्स एनर्जी इंडिया लिमिटेड, केयर्न एनर्जी इंडिया लिमिटेड ब्रिटिश कंपनी राजस्थान में तेल की खोज का काम कर रही है। केयर्न द्वारा बाड़मेर, सांचौर बेसिन में
तेल की खोज के प्रमुख क्षेत्र ये है। पहला मंगला बालोतरा, 2004 में तेल का विशाल भंडार मिला। राजस्थान का सबसे अधिक तेल उत्पादन वाला क्षेत्र मंगला बालोतरा, ऐश्वर्या वायु बालोतरा, सरस्वती बालोतरा, रागेश्वरी, अंसौर बाड़मेर, कामेश्वरी बाड़मेर, गुडा गुडामलानी बाड़मेर, विजय भाग्यम बाड़मेर, शक्ति नगाड़ा बालोतरा, पूनम बीकानेर, नागौर बेसिन। यहाँ ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजा गया तेल क्षेत्र है। यह ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजा गया क्षेत्र है। मंगला बालोतरा में है, ऐश्वर्या बालोतरा में है, सरस्वती बालोतरा में है, रागेश्वरी ऑनशोर बाड़मेर में है, कामेश्वरी बाड़मेर, गुडामलानी या गुडा बाड़मेर में है, विजय व भाग्यम बाड़मेर में है, शक्ति बालोतरा में और पूनम बीकानेर में। बीकानेर नागौर बेसिन में, पूनम बीकानेर नागौर बेसिन में, पूनम बीकानेर नागौर बेसिन में। इसके अलावा दुर्गा बाड़मेर में, वंदना 9, तुकाराम NC वेस्ट NENP Y2Y जैसे क्षेत्र भी शामिल है। पचपदरा रिफाइनरी बालोतरा में है। HPCL गुडा बाड़मेर, इसके अलावा दुर्गा बाड़मेर में, वंदना 9, तुकाराम NC वेस्ट NENP Y2Y जैसे क्षेत्र भी शामिल है। पचपदरा रिफाइनरी बालोतरा में, पचपदरा रिफाइनरी बालोतरा HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, स्थापना 18 सितंबर 2013 को। HPCL की स्थापना 18 सितंबर 2013 को। जनवरी 2018 में इस रिफाइनरी का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जनवरी 2018 में पचपदरा रिफाइनरी बालोतरा का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। राजस्थान सरकार की 26% हिस्सेदारी, HPCL की 74% हिस्सेदारी। यह राजस्थान की पहली और भारत की 26वीं रिफाइनरी है। राजस्थान की प्रथम रिफाइनरी कौन सी है, तो वो पचपदरा रिफाइनरी है, बालोतरा में है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, स्थापना 18 सितंबर 2013 को। भारत की 26वीं रिफाइनरी है। पचपदरा रिफाइनरी को इंदिरा गांधी नहर से जलापूर्ति होगी। पचपदरा रिफाइनरी को इंदिरा गांधी नहर से जलापूर्ति होगी। राजस्थान पेट्रोजोन पचपदरा रिफाइनरी से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स पर आधारित उद्योगों के लिए बालोतरा में राजस्थान में पेट्रोजोन स्थापित किया। बालोतरा में राजस्थान में पेट्रोजोन स्थापित किया जाएगा। प्राकृतिक गैस, भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन हजीरा गुजरात, विजयपुर मध्य प्रदेश, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश। इस पाइपलाइन की देखरेख का कार्य GAIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन हजिया गुजरात से विजयपुर मध्य प्रदेश से जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में जाती है। भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन हजीरा गुजरात से विजयपुर मध्य प्रदेश से जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक जाती है। पाइपलाइन की देखरेख का कार्य GAIL
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इस पाइपलाइन से गैस आधारित विद्युत ग्रह 12 पाइपलाइन से गैस आधारित विद्युत ग्रह 12 खाद संयंत्र कोटा, सीमेंट फैक्ट्री कोटा, घरेलू या औद्योगिक गैस की आपूर्ति होती है। तो इस पाइपलाइन से विद्युत ग्रह 12 खाद संयंत्र कोटा, सीमेंट फैक्ट्री कोटा, इनको आपूर्ति होती है। प्राकृतिक गैस और राजस्थान प्राकृतिक गैस उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान तीसरा है। सर्वाधिक राजस्थान में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार बाड़मेर, सातसौर बेसिन में, जैसलमेर बेसिन और बाड़मेर सातसौर बेसिन में प्राकृतिक गैस उत्पादन का कार्य ओएनजीसी के द्वारा किया जाता है। ओएनजीसी के द्वारा किया जाता है। ओएनजीसी के द्वारा किया जाता है। स्थापना 1959 में, कार्य प्रारंभ 14 अगस्त 1956 को। प्रमुख गैस क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो प्रमुख गैस क्षेत्र कार्य प्रारंभ 14 अगस्त 1956 को। प्रमुख गैस क्षेत्र चौहटन, सांकला, चौहल, डांगेवाला, रामगढ़, मंडोर, टिब्बा, जैसलमेर। राजस्थान में प्राकृतिक गैस का पहला कुआं डांगेवाला, जैसलमेर। सर्वप्रथम 1983 में हीलियम व मीथेन गैस का भंडार चोहिल, जैसलमेर में मिला। सर्वप्रथम 1983 में हीलियम व मीथेन गैस के भंडार चोहल, जैसलमेर में मिला। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी राजस्थान की पहली खनिज नीति 1978 को, राजस्थान की पहली खनन नीति 1994 को, नई खनिज नीति 2015 नई खनिज नीति 2015 में लागू हुई। नई खनिज नीति 2015 में लागू हुई। राजस्थान की खनिज नीति नई कब लागू हुई? तो 2015 में। राजस्थान की पहली खनन नीति 1994 को, राजस्थान की पहली खनिज नीति 1978, पहली खनन नीति 1994 में, नई खनिज नीति 2015 में। चल आज के लिए इतना ही। चलो चलते हैं।